अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सनाउल हक एंड वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह विजिट करेंगे DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद और यहाँ से इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन कौन से पोजेशनेबल ब्लॉक्स हैं, किन में पोजेशन और कौन कौन सी प्लॉट कैटेगरी है और यहाँ के रेट्स क्या हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सा ब्लॉक बेस्ट है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह विटनेस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितनी है, लैंड की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर अम्यूनिटीज़ क्या दी जा रही हैं और यहाँ पर चूँकि नोवा केयर का हॉस्पिटल है जो कि 40 कनाल पर मुश्तमिल है, वो भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एक न्यू आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर DHA फेज़ 5 के अंदर दी गई हैं, क्योंकि इसकी अगर हम सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये मेन इस्लामाबाद आप देख सकते हैं, वो एक्सप्रेस वे जा रही है, गुजर रही है और यहाँ से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप रवात टी चौक से आ रहे हैं तब इसकी कनेक्टिविटी बनती है टूवर्ड्स जब आप इस्लामाबाद को जा रहे हैं तो ये इसकी आप अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कराल चौक टूवर्ड जाएँ तो 10 किलोमीटर का फासला बनता है। फिर इसी तरह से CDA के जो मेन सेक्टर है वो इससे चंद मिनट की ड्राइव पर आपको मिलते हैं। फिर यहाँ से फैसल मस्जिद होगी, ब्लू एरिया होगा, वो तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। तो ये एक प्राइम लोकेशन का और एक ज़बरदस्त लोकेशन का DHA फेज़ 5 आपको मिलता है। यहाँ पर रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आपको मैसर हैं। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं। इसके अलावा जो DHA फेज़ 5 की जो कनेक्टिविटी मिलती है वो आपको DHA फेज़ 2 के J ब्लॉक से भी मिलेगी। आप इसको रवात टी चौक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो G और H ब्लॉक है उसकी कनेक्टिविटी दी गई है, एक कॉमन ब्रिज कनेक्टेड है DHA फेज़ 6 के साथ और DHA वैली के साथ। तो इंशाल्लाह हम ये तमाम चीज़ें विटनेस करेंगे। तो चलिए आए विज़िट करते हैं DHA फेज़ 5 को। जिस टाइम मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद के सेक्टर A के अंदर और सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताता जाऊँ तो मेरी बैक साइड के ऊपर ये DHA फेज़ 5 की जो मेन एंट्रेंस है गेट नंबर 1 से ये मेन एक्सप्रेस वे जा रही है टुवर्ड सेक्टर A और B। अब ये पहला राउंड अबाउट है जिसके अगर मैं आपको ब्लॉक्स की लोकेशन बताता जाऊँ तो ये साइड पर आप देख सकते हैं A सेक्टर का बोर्ड भी लगा हुआ है और इसके साथ ये छोटा सा पार्क दिया गया है। तो मेरी लेफ़्ट साइड पर अगर मैं यहाँ से आपको इन ब्लॉक्स की लोकेशन का आइडिया देता जाऊँ तो मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सारा सेक्टर A है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कनाल की कटिंग है और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर वो जितना भी ब्लॉक है वो सेक्टर B है जिसके अंदर 10 मरला और एक कनाल की कटिंग दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्योंकि ये मैच्योर और फुली रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर मैच्योर है, फैमिली सेटल्ड है। व्यूअर्स, ये सेक्टर A के अंदर हम मौजूद है और मेरी बैक साइड के ऊपर ये आप फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल देख सकते हैं जो कि प्रॉपर ऑपरेशनल है। इसके साथ ही अपोजिट साइड के ऊपर ये मस्जिद दी गई है सेक्टर A की और माशाल्लाह यहाँ से भी ये प्रॉपर ऑपरेशनल है। जुमा वगैरह की नमाज़ पढ़ाई जाती है, इस तरह से तमाम 5 वक्त की नमाज़ों की अदायगी यहाँ पर की जाती है प्रॉपर। और वो सामने सब रेजिडेंस एरिया है, घर बने हुए हैं एक कनाल के। यहाँ पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ राइट साइड के ऊपर आ जाएंगी और पार्क से दी गई। जी व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेक्टर B के अंदर और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग है वो 10 मरला और कनाल की है। तो मेरे लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं सब घर बने हुए हैं। एक ज़बरदस्त प्राइम लोकेशन के ऊपर ये भी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब 10 मरला के और कनाल की कटिंग के घर बने हुए हैं। ये न्यू कंस्ट्रक्शन की जा रही है और ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 60 to 70% ये ब्लॉक जो है मैच्योर है और एक प्राइम लोकेशन है। ये आप देख सकते हैं हाइटेड ब्लॉक पर ये आता है और यहाँ पर भी आपको तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं और इसको ओबियसली आप रेकमेंड मैं आपको करूँगा फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके अलावा आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्लॉट आपको सॉलिड लैंड वाले मिल जाएंगे।
जिस टाइम हम मौजूद है सेक्टर सी के अंदर, और बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एपीएस का जो स्कूल है प्रॉपर ऑपरेशनल है। यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेपरेट यहाँ पर उन्होंने पोर्शन वगैरह दिए हुए हैं, कैंपसेस बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप मूव करें, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, तो ये कनाल की कटिंग के तमाम घर बने हुए हैं, यहाँ पर रेजिडेंशियल हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी बैक साइड के ऊपर इनकी सेक्टर सी की जो है प्रॉपर एक मस्जिद है जो कि ऑपरेशनल है। फिर ये मेन एक्सप्रेस वे जा रही है मेन बुलेवार्ड सेक्टर सी की टुवर्ड्स इसके जितने भी एरियाज़ हैं, और आपको वो भी दिखाते हैं लाइव विजिट के दौरान। यहाँ पर प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, बैंक्स वगैरह हैं, मार्केट्स हैं, आपको तमाम तरह अम्यूनिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। और ये एक हाइटेड ब्लॉक है, सबसे प्यारा और एक ज़बरदस्त लोकेशन का ब्लॉक है, प्रॉपर मैच्योर है, सबसे पॉपुलेटेड सेक्टर इसको माना जाता है सेक्टर सी को। और एक ज़बरदस्त यहाँ पर लोकेशन वाइज भी बात करें, व्यू बड़ा ज़बरदस्त बनता है, और कनाल की कटिंग है, यहाँ पर घर भी हैं, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिली यहाँ पर सेटल्ड है। जिस टाइम मैं मौजूद हूँ सेक्टर डी के ग्रीन बेल्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सामने सेक्टर डी का बोर्ड लगा हुआ है, एंट्री बोर्ड है। और यहाँ पर ये DHA फेज़ 5 का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, नोवा केयर हॉस्पिटल, जो कि 40 कनाल का बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। और आपको पता है जहाँ पर हॉस्पिटल हो तो उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा एक ह्यूज किस्म का कमर्शियल जोन बनाया जाता है। तो इस हवाले से ये एक बड़ा रिच लोकेशन वाला ब्लॉक है। यहाँ पर अगर प्लॉट की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 10 मरला मिनिमम कटिंग है लेस कटिंग के अंदर, जबकि जो कनाल की कटिंग है ना वो इसमें मैक्सिमम पाई जाती है। तो आज आपको इसका विज़िट भी कराते हैं आज। जी यहाँ इस टाइम हम मौजूद हैं सेक्टर एफ के अंदर, और यहाँ पर डिफरेंट प्लॉट कटिंग है, जैसे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की। तो ये सेक्टर एफ का ये पीछे थीम पार्क दिया गया है। और इसी ब्लॉक के अंदर मैं अगर आपको बताता जाऊँ जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं तो इसके बिल्कुल राइट साइड पर आपको जो DHA फेज़ 5 का न्यू हेड ऑफिस है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, वो सामने उसकी ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये इसकी न्यू अपडेट है। इसके अलावा जो है सेक्टर एफ को जो अप्रोच बनती है वो GT रोड रवात बाज़ार से जो है इसका गेट एंट्रेंस वहाँ से भी रेडी हो चुकी है, और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट ईयर इसको पोजेसन भी दे देंगे, जो इनका हेड ऑफिस है प्रॉपर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाइटेड ब्लॉक है ये भी, और एम्यूनिटी वाइज भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर जामिया मस्जिद दी गई है और थीम पार्क है फैमिलीज़ की, इस हवाले से घर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, उनकी भी रेशो बहुत ज़्यादा है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। जी इस टाइम मौजूद है हम जे ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं, और ये ब्लॉक इस वजह से जाना जाता है क्योंकि हिली व्यू इसको मिलता है प्रॉपर, और यहाँ पर बड़े बड़े पार्क्स दिए गए हैं थीम पार्क फैमिली के लिए लेजर टाइम, ताकि वो आए अपने एंजॉयमेंट के लिए स्पेंड यहाँ पर टाइम अपना कर सकते हैं। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं सारे 10 मरला की कटिंग है। यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। अगर उस साइड पर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा घर इस टाइम बन चुके हैं और यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन की जा रही है। जी अगर DHA फेज़ 5 के अंदर पोजेशनेबल प्लॉट्स के रेट्स की बात करें, एक तो आपको कैटेगरी बताता जाऊँ दोबारा से कि यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो 5 मरला के जो यहाँ पर जनरल रेट्स हैं वो आपको बताऊँगा कि 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़
40 लाख के प्लस माइनस में। इसी तरह से 7 मरले का जो प्लॉट है वो 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 80 लाख के प्लस माइनस में। इसी तरह से 10 मरले का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो आपको मिलेगा 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 80 लाख के प्लस माइनस में। जबकि जो एक कनाल की जो कटिंग है वो आपको मिलेगी 2 करोड़ 80 लाख से लेके 4.25 करोड़ के प्लस माइनस में। अब ये जितने भी रेट्स मैंने आपको बताए ये डिपेंड करते हैं लोकेशन के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और ऑब्वियसली उस ब्लॉक की अम्यूनिटीज़ क्या हैं, लोकेशन प्लॉट की क्या आ रही है। तो ये सब फैक्टर जो हैं वो मैटर करते हैं किसी भी प्लॉट के रेट्स के ऊपर। जी ये DHA फेज़ 5 की मेन एक्सप्रेस वे है और यहाँ से आपको सेक्टर G और H की लोकेशन पता चलेगी। इस साइड पर अगर आप देखें तो सेक्टर H और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर सेक्टर G है। तो यहाँ पर जस्ट कनाल की कटिंग है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। और इसके एक और प्लस पॉइंट है इस ब्लॉक का कि आप इनको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि ब्रिज की कनेक्टिविटी है DHA फेज़ 6 के साथ और DHA वैली के साथ। व्यूअर्स इस टाइम मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 और DHA फेज़ 6 को जो रोड लिंक करती है वो सामने ब्रिज है जो कनेक्टिविटी करवा रहा है DHA फेज़ 6 के साथ। तो आज की वीडियो में हमने विज़िट किया DHA फेज़ 5 का। यहाँ पर क्या रेजिडेंशियल कटिंग दी गई है, कौन कौन सी कटिंग है जो हमने डिस्कस किया है कि 5 मरला 10 मरला और कनाल की कटिंग्स है, कौन कौन से ब्लॉक हैं और कितने मैच्योर हैं, यहाँ पर क्या रेट्स हैं, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है, कौन से ब्लॉक बेस्ट हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्क्स वगैरह भी दिए गए हैं और एक लेविश किस्म का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ स्टाइल है DHA फेज़ 5 का, क्योंकि ये अप्रोच करता है यहाँ से डिफरेंट मेन एक्सेसिस को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से DHA फेज़ 6 कनेक्ट हो रहा है, फिर इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेस वे DHA फेज़ 5 के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा आप फैसल मस्जिद हो गया, ब्लू एरिया होगा, वो विद इन 5 to 7 मिनट में आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप रवात साइड से आते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी भी है, ठीक है। इसको आप DHA 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। सो PWD जैसी सोसाइटी इसके साथ कनेक्टेड है, गुलबर्ग ग्रीन जैसी सोसाइटी इसके नियरेस्ट है। तो एक ज़बरदस्त यहाँ पर लाइफस्टाइल आपको मिल रहा है। जी व्यूअर, तो आज की वीडियो में हमने सारा DHA फेज़ 5 को लाइव विजिट किया और यहाँ की डेवलपमेंट की कंडीशन क्या है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है वो सब हमने विटनेस किया है। सो इस हवाले से अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है घरों को लेकर या प्लॉट्स को लेकर, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, अगर आपने किसी हाई रेस प्रोजेक्ट की तरफ आना तब भी आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं बुकिंग के हवाले से भी, और अगर आपको मालूमात चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।